हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द विचर सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 के बारे में। तो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सोडन की लड़ाई के बाद टिसैया सभी मरे हुए लोगों के बॉडी में अपने पावर से येनिफर को ढूंढ रही होती है, पर उसे येनिफर नहीं मिलती है। फिर वहाँ गेराल्ट और सीरी आते हैं और टिसैया से येनिफर के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें येनिफर का पता नहीं चलता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में रुकते हैं। वहाँ सीरी गेराल्ट से आश्चर्य के नियम के तहत उसके अधिकार के बारे में पूछती है। फिर गेराल्ट उसे बताता है कि उसने उसके पिता की जान बचाई थी, उसी कर्ज के भुगतान के बदले उसने आश्चर्य के बच्चे का अधिकार पाया। अब हम देखते हैं कि टिसैया और दूसरे जादूगर सोडन की लड़ाई में घायल जादूगरों का उपचार कर रहे हैं। फिर टिसैया येनिफर को ढूंढने और निल्फगार्ड के अगले चाल जानने के लिए सेनापति केहिर से पूछताछ करने का डिसाइड करती है। अब इधर गेराल्ट सीरी को अपने पुराने दोस्त के घर स्टे करने के लिए लेके जाता है, पर वहाँ उसका दोस्त निवलिन उस पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों को अंदर लेके जाता है। वहाँ सीरी गर्म पानी से नहाने के लिए चली जाती है और इधर निवलिन गेराल्ट को लेकर डाइनिंग हॉल में आता है। फिर सीरी भी वहाँ नहा के नए ड्रेस में आ जाती है। अब वो तीनों वहाँ बातें करते हैं। गेराल्ट निवलिन से उसके श्राप के बारे में पूछता है। फिर निवलिन श्राप के पीछे की कहानी बताता है। उसके बाद निवलिन उन्हें जंगली शिकारी के बारे में बताता है। फिर वहाँ सीरी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो गेराल्ट उस जगह की तलाशी लेने चला जाता है। उसके बाद निवलिन सीरी का मनोरंजन करने के लिए कहानी सुनाता है। फिर सीरी उसे श्राप को तोड़ने के उपाय पे काम करने के लिए बोलती है। वो बताता है कि उसने बहुत कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो सीरी को उसके रूम में सोने के लिए छोड़ जाता है। फिर वो और गेराल्ट साथ में गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। इसमें जो जीता वो सामने वाले से सवाल पूछेगा और सामने वाला ईमानदारी से अपना जवाब देगा। गेराल्ट बार बार हार जाता है तो निवलिन उससे कई सारे सवाल पूछता है, जैसे सीरी के बारे में, जेनिफर के बारे में और नियति के बारे में। पर फिर पता चलता है कि सारे खंजर जादुई थे। फिर गेराल्ट उससे चीटिंग करने की वजह पूछता है, पर निवलिन बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि टिसैया केहिर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है पर उसका दिमाग नहीं पढ़ पाती है। फिर हम येनिफर को देखते हैं। उसे फ्रिंजिला कैद किए हुए रहती है। वो उसे अपने साथ निल्फगार्ड ले जाने लगती है। वो येनिफर को निल्फगार्ड के साथ जुड़ने के लिए बोलती है, पर येनिफर मना कर देती है। इधर सीरी अपने रूम में सो रही होती है, तभी वहाँ एक पिशाचनी आ जाती है। वो सीरी से कुछ बात करती है और विचर से दूर रहने के लिए बोलती है। अब इधर गेराल्ट निवलिन के घर के बाहर कुछ लाशें देखता है। फिर सीरी के पास जाता है और उसे रक्त पिशाच के बारे में वार्निंग देता है और साथ ही वहाँ से भागने के लिए बोलता है। फिर वो उस पिशाच को ढूंढता है और उसके साथ फाइट करता है। वो अपने पावर से गेराल्ट पे अटैक करती है। फिर वो अपने पिशाच वाले रूप में आकर उससे फाइट करती है, पर गेराल्ट उसे रोक लेता है। फिर वो गेराल्ट से लड़ने के लिए सीरी पे अटैक करती है, पर निवलिन पीछे से उस पे अटैक करके सीरी को बचा लेता है और फाइनली गेराल्ट उसे मार देता है। उसके मरते ही निवलिन का श्राप टूट जाता है। फिर निवलिन अपने श्राप के असली वजह बताता है। उसके बाद सीरी और गेराल्ट वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में वो दोनों एक जगह रुकते हैं। वहाँ सीरी बोलती है कि वो जहाँ भी जाती है अपने साथ तबाही लाती है, पर गेराल्ट उसे अपने बातों से समझाता है। वो बोलता है कि वो उसके साथ है और उसे हर मुसीबत से बचाएगा। फिर हम देखते हैं कि येनिफर फ्रिंजिला और उसके सिपाहियों पर कोई हमला कर देता है और सारे सिपाहियों को मार देता है। अब एपिसोड 2 में येनिफर अपने सपने में देखती है कि वो गेराल्ट के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है। उसके बाद वो खुद को प्रेग्नेंट पाती है। फिर वो एक आदमी को देखती है जो लाल ड्रेस में उसके बच्चे को लिए हुए रहता है। अब हम देखते हैं कि एल्फ उसे और फ्रिंजिला को कैद करके ले जा रहे होते हैं। फिर वो उसे एल्फ की रानी फ्रेंचेस्का के पास ले जाते हैं। अब इधर सीरी और गेराल्ट केयर मोरहन पहुंचते हैं। केयर मोरहन गेराल्ट और दूसरे विचर्स का घर रहता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ सभी विचर को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ वेसेमीर आता है। वेसेमीर उन सभी विचर्स के लिए पिता के समान रहता है। अब सारे विचर्स गेराल्ट के घर वापसी की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वहाँ एस्केल नाम का एक और विचर आता है। वो एक लेस से फाइट करके वापस लौट रहा होता है। फिर वो सीरी को देखता है। तब सीरी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो सिंट्रा की राजकुमारी सिरिला है। अब वेसेमीर गेराल्ट से बात करता है कि सीरी सिंट्रा की लड़ाई से कैसे बच गई और वो सीरी को यहाँ क्यों लेके आया है। तो गेराल्ट बताता है कि उसे ये जगह सेफ लगी और यहाँ रहकर वो सारे सवालों के जवाब पता कर लेगा। फिर इधर फ्रेंचेस्का बताती है कि उसने अपने सपने में सफ़ेद ड्रेस में एथलीन को देखा, जिसने उसे नई उम्मीद दी है।
जिससे वो वापस से अपना घर बसा पाएंगे। वहाँ येनिफर और फ्रिंजिला अपनी बातों से फिलावेंड्रल को कन्विंस करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि उन दोनों को भी सपने में कोई दिखा, येनिफर को लाल ड्रेस में और फ्रिंजिला को ब्लैक ड्रेस में, पर वो उनकी बातों में नहीं आता है। अब इधर सीरी गेराल्ट से बात कर रही होती है कि वो इस जगह पर क्या करने वाली है। तभी वो कोई आवाज़ सुनती है। गेराल्ट पता करने जाता है तो देखता है कि सभी वीचर्स वहाँ पार्टी कर रहे हैं। इधर फ्रेंचेस्का का भाई येनिफर और फ्रिंजिला को फ्रेंचेस्का के पास ले जाता है। वहाँ वो उन दोनों से उनके सपने के बारे में पूछते हैं। फिर येनिफर उस जगह को साफ करती है। उसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं। मंत्र बोलने के साथ वहाँ एक सुरंग का गेट खुल जाता है। फिर वो तीनों सुरंग के रास्ते जंगल में जाते हैं। वहाँ वो बिना दरवाजे वाले घर देखते हैं। फिर फ्रेंचेस्का एक मंत्र बोलती है, उसके साथ ही वो घर जीवित हो जाता है। अब इधर गेराल्ट सीरी को उसके जगह पर ना देखकर परेशान होता है तो वेसेमिर उसे बताता है कि उसने उसे सोने के लिए भेज दिया है। फिर वो गेराल्ट से पूछता है कि क्या वो बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार है। तो गेराल्ट उससे पूछता है कि क्या वो उन सभी वीचर्स की जिम्मेदारी के लिए तैयार था। तो वेसेमिर उसे बोलता है कि उसने सभी को लड़ने के काबिल बनाया। फिर उन्हें वहाँ एक लैस की उपस्थिति का अनुभव होता है। उसके बाद सभी वीचर्स लैस को मारने चले जाते हैं। अब इधर येनिफर, फ्रिंजिला और फ्रेंचेस्का को विजन आते हैं। फ्रिंजिला को एमिर दिखता है, फ्रेंचेस्का को एथलीन और येनिफर को एक लड़की दिखती है। उसमें फ्रिंजिला को एमिर बोलता है कि उसे अपने मकसद पूरा करने के लिए एल्फ से दोस्ती करनी होगी। फ्रेंचेस्का को एथलीन बोलती है कि उसे अपने और अपने लोगों के लिए सिंट्रा जाना होगा और इंसानों के बीच रहना होगा। फिर वो लड़की येनिफर को बोलती है कि उसने सोडन की लड़ाई में अपनी शक्तियाँ गंवा दी। अब इधर गेराल्ट लेस को ढूंढ लेता है और उसके साथ फाइट करता है। लेस से कोई और नहीं स्केल रहता है। चूँकि वो लेस के हाथों जख्मी हुआ था इसलिए वो भी लेस बन जाता है। फिर वहाँ वेसेमिर आ जाते हैं और साथ मिलकर उससे फाइट करते हैं, पर वो वेसेमिर पे हावी हो जाता है तो वेसेमिर को बचाने के लिए गेराल्ट उसे मार देता है। इधर येनिफर अपनी शक्ति खोने वाली बात सुनकर दुखी हो जाती है। फ्रिंजिला एल्फ्स के साथ सिंट्रा की ओर जा रही होती है। फिर येनिफर बार बार अपनी पावर को यूज करके पोर्टल ओपन करने की कोशिश करती है, पर उससे पोर्टल ओपन नहीं हो पाता है, जिससे वो चिल्लाकर रोने लगती है। इधर गेराल्ट सीरी को फाइट की ट्रेनिंग सिखाने के लिए ले जाता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये थी द वीचर सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।